बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जुलाई की 18 तारीख मंगल की शाम, आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उन पर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। जरदारी आजकल मुतमईन हैं, नवाज शरीफ बहुत परेशान है, इतने परेशान हैं कि आप देख लीजिए बाजी मरियम नवाज जो है उनके लिए चुप रहना कभी भी मुमकिन नहीं होता। वो बड़ी देर से साइलेंट मोड पर हैं। हालांकि ये तो उनके चहकने के दिन थे, ये तो बाजी के गुनगुनाने के दिन थे, ये तो बाजी के मुस्कुराने के दिन थे, ये तो बाजी के लोगों का ठट्ठा उड़ाने के दिन थे। लेकिन बाजी एक मजाक बन के रह गई हैं। क्यों बन के रह गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मौलवी फजलुर रहमान सख्त परेशान हैं, उनको एक बड़ा सरप्राइज मिला है, उनको समझ नहीं आ रही उस सरप्राइज को कैसे हैंडल करें। दूसरी तरफ एमक्यूएम ने जो बोया वो काट लिया। उन्होंने जिस तरह का धक्का दिया वैसा धक्का वापस मिल गया। उन्होंने सियासत को जितनी इज्जत दी, सियासत ने वापस उनको उतनी इज्जत दे डाली। बहुत मुश्किल सिचुएशन में है एमक्यूएम। स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अब मुर्दा घोड़े का वजन कितनी देर तक उठाएं। वहां भी चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, अगला वीलॉग जो है उसमें उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस सियासी मंजरनामे को आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ग्लोबल ब्रांड जनरेट पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना लोहा पहली दफा मनवा लिया है एक ग्लोबल बड़े साइज के ब्रांड के साथ, जो पाकिस्तान जैसी इकॉनमी और पाकिस्तान जैसे साइज के मुल्क के लिए ये शायद मुमकिन होता नहीं है। और जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं इसकी कोई साइंटिफिक वजह समझ नहीं आती। जी मैं बात कर रहा हूं इमरान खान साहब की। चंद घंटों के अंदर उन्होंने टिकटॉक के ऊपर जो अकाउंट बनाया उस पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स चंद घंटे के अंदर आए और मिलियंस एंड मिलियंस ने उनकी वीडियो देखी। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन जनरेट हो गए। अब आपको लग रहा होगा ये एक सोशल मीडिया के अकाउंट की बात है, उसके ऊपर फॉलोइंग की बात है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। यकीनन अगर आप इस एंगल से देखें तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल लीडरशिप, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, आपके मुल्क की ओवरऑल रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सोशल मीडिया के अकाउंट की खबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। वो मैं आपके सामने रखूंगा किस तरीके से। उससे अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि अदालतें इमरान खान की एक और शादी करवाने पे शायद बजिद हैं। आज जो कुछ अदालतों के अंदर हुआ वो क्विकली आपके सामने रखेंगे। और आखिर पर आपके सामने मैं रखने जाऊंगा कि किस तरीके से परवेज खटक साहब जो है वो हमा वक्त केपीके के अंदर सियासी साजिश में मसरूफ थे और ये बहुत पहले से थे और कप्तान को पता था। और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ क्या साजिश हुई और उमर अयूब के खिलाफ क्या साजिश हुई, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वीलॉग ये आपके सामने रखूंगा। पहली खबर की तरफ आते हैं। सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। सियासी मंजरनामे में एक तो 8 अगस्त को इस हुकूमत को घर भेजने की तैयारी हो गई है। ये जरदारी साहब की डिजायर थी, वो इस हुकूमत के डिपार्चर का ऐलान चाहते थे। बहरहाल वो चाहते थे कि 13 अगस्त के बाद असल में उन्हें इलेक्शन की डेट मिले जो 60 दिन में मिल जाए। जरदारी ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को संभलने का मौका दिया तो वो हम सबको ले जाएंगे। ये जरदारी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए इससे पहले कि इमरान खान की जो पार्टी के ऊपर मजालम हुए हैं, जो तोड़ फोड़ हुई है, जो लोगों को अंदर किया गया है, इमरान खान पर सेंचुरियों के हिसाब से मुकदमे हैं, इसमें वो इस टाइम मसरूफ हैं। इसी टाइम इलेक्शन कराएं, मेरे बेटे को वजीर आजम बनाएं और हम आगे निकल जाएं, ये उनका है। लेकिन अब एक मसला हो गया है। मसला ये हो गया है कि जो नून लीग है वो बहुत ही सख्त परेशान है। उसकी वजह जरदारी साहब के कंफर्ट की वजह पहले मैं आपको बता दूं क्या है। वो इसलिए है कि सिंध के अंदर उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मीन एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को लॉन्च नहीं किया, कोई खुद से लॉन्च नहीं हुआ। सिंध के अंदर उन्हें कोई चैलेंज नहीं है, सिंध इंटैक्ट है। पंजाब के अंदर उन्हें
कोई बड़ी सीटों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। साउथ पंजाब में वो सोच रहे थे उनका थोड़ा बहुत वोट बैंक होगा, हल्का सा उन्हें सरप्राइज मिलने की कुछ बातचीत लग रही थी जब जहांगीर तरीन की पार्टी अनाउंस हुई, अलीम खान साहब वगैरह आए, उन्हें लग रहा था शायद साउथ में उनके लिए कुछ हो। वो पार्टी आपको पता है चलने से पहले ही धुआं मार गई। वो ऐसी बस थी जिसका टायर चलने से पहले ही फट गया। तो उस सिचुएशन में उनके लिए साउथ पंजाब में भी जो वो अपने अज़ाइम रख रहे थे वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। फिर जरदारी साहब जीबी में भी अपना बंदा ले आए हुए हैं, फिर उन्हीं का बैक बंदा जो है वो कश्मीर के अंदर भी आ गया हुआ है, फिर केपीके के अंदर भी उन्हीं को नून लीग से ज्यादा बेहतर अपनी कोई छोटी मोटी पोजीशन नजर आएगी। अगर वो कोई, जारी बात है केपीके लार्जली पीटीआई का है, लेकिन कोई छोटी मोटी जो वोट बैंक वहां पर वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और बलूचिस्तान में तो उन्होंने पहले से ही काम शुरू कर दिया था और लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी वहां पीपल्स पार्टी के पास ही है और बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तो जरदारी साहब की काटो फुलाते एक पंजाबी का मुहावरा है, आपको बताता चलूं, गिलहरी स्क्वेरल्स आप जानते हैं, वो अगर फूलों पे खेल रही हो तो उससे ज़्यादा उसके लिए तो अच्छे दिन नहीं होते। तो जो पंजाबी सिख हैं, पंजाब है, उसमें अगर आप किसी से पूछें कि आजकल की हाल चाल है तो वो कहता है भाई काटो फुलाते है। सो जरदारी साहब दी काटो फुलाते है। और अब आते हम नवाज शरीफ और मरियम साहबा की तरफ। दिल ये था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर उससे अगली दफ़ा मरियम साहबा प्राइम मिनिस्टर बनने की बात सोचेंगी। इसी मामले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पिच किया कि जनाब मैं पॉलिश सबसे ज़बरदस्त करता हूं, मुझे ही प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया जाए। अब स्टैब्लिशमेंट डिवाइड हो गई है मेंटली कि हमने किस घोड़े के ऊपर बैठ करनी है, क्या शहबाज शरीफ पे करनी है या जरदारी पे करनी है। शहबाज शरीफ उनको बेहतर लगता है, ये उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी सूरत नवाज शरीफ पे हमने बैठ नहीं करनी, उनकी बेटी पे हमने बैठ नहीं करनी। यही वजह है कि कोहराम मचा हुआ है, परेशानी है, मरियम बाजी साइलेंट मोड पे हैं, नवाज शरीफ बोल नहीं रहे, सख्ते के आलम में उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। पंजाब में जो उनकी सिचुएशन उनको इमर्ज करती हुई लग रही थी किसी भी ना किसी तरह से, अब से कोई 1 साल पहले, वो बिल्कुल जो कुछ वहां पर हुआ है वो खत्म हो गया है। मेरी मुस्लिम लीग नून के 1-2 लोगों के साथ बात हुई जो उनमें थोड़े बेहतर लोग हैं, थोड़े का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जारी बात है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने एक अजीब ही दास्तान सुनाई। उन्होंने दास्तान ये सुनाई कि मुस्लिम लीग नून इसलिए परेशान है कि आजकल उनके कई ऐसे लोग जो समझते थे कि वो उनकी टिकट पर लड़ेंगे, वो अब पार्टी छोड़ने के चक्कर में हैं और वो लग रहा है किसी और पार्टी को ज्वाइन करके टिकट लेंगे नून लीग की बजाय। तो इसका मतलब है कि पीछे जो बैठी ताकतें हैं वो बुनियादी तौर पर नून को माइनस करने के दर पे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो अगला नजर आ रहा है सिचुएशन, वो शायद ये नजर आ रही है कि या तो वो बिलावल को पिक करना चाहते हैं और अगर वो शहबाज शरीफ को भी पिक करना चाहेंगे तो नून लीग को कट इनटू साइज करके सिर्फ शहबाज शरीफ को एज अ पपेट ऊपर बैठाएंगे, नवाज और मरियम माइनस हो जाएंगे। ये जो खौफ है नून लीग को नजर आ रहा है, उन्हें अपना वोट बैंक तो जाते नजर आ गया, वोट को इज्जत दो तो फारिग हो गया। अब उन्होंने हर चीज को इज्जत देके देख ली लेकिन कोई मौका बन नहीं पा रहा, तो ये दूसरी परेशानी उनके लिए आ गई। अब फजलुर रहमान साहब की आपको बताते हैं उनके साथ क्या हुआ है। फजलुर रहमान साहब को बड़ा सरप्राइज मिला है। वो समझ रहे थे कि केपीके के अंदर जब इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, बैलेट पेपर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, तो केपीके के अंदर उनको कंसोलिडेट करने का या कुछ सीटें लेने का मौका मिल जाएगा। वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने नया घोड़ा उतार दिया है और वो परवेज खटक साहब हैं। अब वो घोड़ा, ये तो अलग बात है कि घोड़ा पानी में बैठ गया है, चलने से पहले ही वो पार्टी लुढ़क गई है, लेकिन बहरहाल वो चली तो है, पार्टी तो आई है मार्केट के अंदर। अब परवेज खटक साहब की लॉन्च से मौलवी फजलुर रहमान सख्त परेशान हैं, उनको पता चल गया है, उन्हें भी माइनस कर दिया गया है। तो जो जो गड्ढे खोदने वाले थे वो उन गड्ढों में खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान, मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी वहां कंसोलिडेट कर रही है, उनका पूरा मंजरनामा आपको बताया है। और उसके साथ साथ अगर आप एमक्यूएम की बात करें तो उनके साथ वही हुआ जो हमेशा होता है, और हमेशा इसलिए होता है कि लालची की मौत गप्पी के हाथों होती है।
MQM से बड़ी लालची, सियासी लालची मैं कहना चाह रहा हूं, सियासी लालची जमात मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर वक्त सियासी तौर पर भूखे होते हैं, हर वक्त मांगते हैं। आपके करीब बैठे होंगे तो सियासी तौर पर आपको कहीं ना कहीं से कुछ निकालने की आप में से कोशिश करेंगे। तिश्नगी है उनके अंदर, तेजी है उनके अंदर, हर टाइम ले दे सौदेबाजी, ये कर लें, ये कर लें, ये दे दें, ये दे दें, ये नहीं दिया तो ये कर देंगे, ये नहीं दिया तो ये कर देंगे। तो बोलने की स्पीड बहुत तेज है, उसके बाद मांगने की स्पीड, मैं मांगने का मतलब सियासी इंटरेस्ट मांगने की स्पीड बहुत तेज है, और हर टाइम बार्गेन करना है। हर टाइम ऐसा लगता है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं आप उनके साथ, हर टाइम आपको उनके साथ भाव ताव करना पड़ता है अगर आप उनके साथ इलाक में। ये मैंने हुकूमत के दौरान देखा, हर टाइम कभी आप इधर वाला कट्टा बांधते थे तो ये वाला खुल जाता था MQM के साथ। बहरहाल MQM ने कभी सियासी तौर पर अपना एहतराम नहीं किया, MQM ने कभी भी सियासी तौर पर अपने आप को इज्जत नहीं दी, अपने अल्फाज पे खड़े नहीं हुए, किसी एक साइड पे नहीं खड़े हुए, हर टाइम अपॉर्चुनिस्ट बनकर सियासत की, और हर दफा उनके साथ वही हुआ। उन्होंने कहा था कि हमें नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन चाहिए, जरदारी साहब नहीं चाहते थे, इसी प्रॉमिस पर उन्हें लाया गया, उन्हें इस्तेमाल किया गया, और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि टिश्यू पेपर की तरह, उससे भी बदतरीन तरीके से सियासी तौर पर इस्तेमाल किया, और आखिर पर जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन तो जो है वो उसी पुरानी 2017 की मर्दमशुमारी पर ही होंगे, तो उनको फारिग कर दिया गया। तो ये सियासी मंजरनामा है। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि नून लीग का एज अ पार्टी इस मुर्दा घोड़े का वजन हमने नहीं उठाना। शहबाज शरीफ को एज अ पर्सन शायद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुशक्कती हैं, खिदमती हैं, वो कोर्निश बजा लाते हैं, पाँव में गिर के काम करते हैं, उनको शायद किया जाए किसी तरीके से अकोमोडेट अगर किया गया। मरियम सफदर और उनके वालिद को हर सूरत सिस्टम में से फारिग किया जाना है। अब रही बात कप्तान की, कप्तान खुश है क्योंकि कप्तान को पता है कि अवाम उनके साथ है, अल्लाह की ज़ात उन पर रहम किए हुए है, सीधे रास्ते पे कप्तान खड़ा है। इन सब की जो कुछ भी प्लान्स हैं उसके बावजूद कप्तान को ये गिरा नहीं सके, तो वो खुश है। तो ये सियासी मंजरनामा है जो होने जा रहा है, आपके सामने रखा है। दूसरी खबर मैंने आपके सामने करनी थी कि टिकटॉक के ऊपर इमरान खान साहब ने एक अकाउंट बनाया, उस पर करोड़ों इंप्रेशन जनरेट हो गए। उसके ऊपर चंद ही घंटों के अंदर इमरान खान ने मिलियन से ज्यादा फॉलोअर ले लिए। जो कहते थे नाम पे लकीर लग गई, जो कहते थे उनका नाम नहीं लिया जाना, उन सब दोस्तों को पैगाम मिला कि कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद। लोगों के दिलों के अंदर इमरान खान घर कर चुके हैं। मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, एक दूध देने वाला दोधी जो था, मोटरसाइकिल पे पीछे दो बड़े कमंडल लटक रहे थे, उसके दोनों के ऊपर पीपल्स पार्टी का रंग किया हुआ था उसने, और झंडा बनाया हुआ था। तो जब लोगों के दिलों तक चले जाए, मासेस तक एक लीडर चला जाए, तो फिर आप निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की आबादी बड़ी है, लेकिन उतनी बड़ी आबादी नहीं है जितनी चाइना की है, जितनी अमेरिका की है, जितनी इंडिया की है। तो जो दुनिया में ग्लोबल ब्रांड है वो ज्यादा यहां से बनते हैं, जहां करोड़ों में, या फिर कोई ऐसी शख्सियत जिसकी पूरी दुनिया के अंदर फॉलोइंग होती है, उनके ऐसे माफ कीजिएगा, उनके ऐसे करोड़ों के अंदर फॉलोअर्स होते हैं। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी, पाकिस्तान जैसी इंडस्ट्री, पाकिस्तान जैसा मुल्क ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, जाहिर बात है हमारी आबादी तो 5वीं 6वीं बड़ी है, लेकिन हमारी जुबान क्योंकि अंग्रेजी नहीं है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी रीच उस तरीके से नहीं है। आपको पहली दफा यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का ब्रांड जो इमरान खान है वो एक ग्लोबल ब्रांड है, और पूरी दुनिया इस सेंसेशन को फील कर रही है, पूरी दुनिया इस वाइब्रेशन को फील कर रही है कि किस तरीके से जिस सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इमरान खान खड़ा होता है, पूरी सोशल मीडिया वो लाइन बना के वहां खड़ी हो जाती है। जहां से इमरान खान बात करते हैं, बात वहीं से शुरू होती है, और जहां पर वो बात खत्म करते हैं, बात वहीं पर खत्म होते हुए नजर आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनली बहुत इज्जत की बात है। एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, एक मेगा ग्लोबल ब्रांड पाकिस्तान में से इमर्ज हुआ है, जो पूरी दुनिया उसकी रोशनी देख रही है। और पाकिस्तानियों को फख्र से बताना चाहिए कि इमरान खान एक पाकिस्तानी है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसको सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखिए, इसको पूरी दुनिया के ऊपर जो पाकिस्तान का इंपैक्ट होगा कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसकी चमक इतनी तेजी से आगे जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत खबर है मेरे हिसाब से। अदालतों के अंदर आज जो जज साहब थे वो इमरान खान साहब की शादी से बड़े नाखुश हैं।
क्यों मुझे नहीं पता। उन्होंने शायद कोई बता देते हमें, हम पहले सोच लेते। शायद वो इमरान खान साहब के इस रिश्ते से खुश नहीं है कि यहाँ उन्होंने शादी क्यों की है, शायद कहीं और करवाना चाहते थे वो, मुझे नहीं इस बात का पता। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान प्राइवेट मैटर में उन्होंने कहा नहीं जी मैं केस भी सुनूंगा और ये जो है ये इद्दत का केस है और इसको मैंने हर सूरत सुनना है और यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हैरानी की बात है इस कदर गिरना, एक मियाँ बीवी के दरमियान का मामला जो है उसको अदालतों के अंदर ये करना। और दूसरी तरफ जज दिलावर साहब का तो आपको मैंने पहले ही बताया, सोशल मीडिया पोस्ट भी मान ली, पीटीआई को गाली गलोच भी अदालत में कर दिया, धमकियां भी लगा दी और कहा फैसला भी मैंने ही करना है। तो जनाब फिर वैसे ही फांसी लगा दे सबको, पीटीआई वालों को यही रह गया काम। आखिरी बात आपके सामने रखनी है, परवेज खटक साहब चले गए, लेकिन किसी दिन मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बताऊंगा कि सियासी साजिश पर बहुत यकीन रखते थे। वो सदर थे, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे। हमेशा मैं उनको सियासी साजिश करते बड़े करीब से देखता रहा। कोई जो पार्टी की तंजीम साजी होती थी जिसमें सेक्रेटरी जनरल को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता था ग्राउंड के ऊपर, उनकी कोशिश होती थी अली अमीन गंडापुर को किसी तरीके से उसमें से माइनस ही कर दें। होता वो फिर भी नहीं था, वो भी बड़ा ही आप ये कह लें कि कंसिस्टेंट है अपने कामों में। अली भी हमारा दोस्त है, वो होता नहीं था, वो फड्डा फिर भी डाले रखता था, वो पीटीआई के पुराने लोगों को फिर भी इंटरटेन करवाने की कोशिश करता था। लेकिन बहरहाल परवेज खटक साहब की दिन रात यही कोशिश थी। उमर अयूब साहब के सामने भी के बारे में भी उनकी सियासी साजिश हर टाइम ऑन रहती थी। बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने मेरे सामने उमर अयूब को ये बताया कि यार तुम्हारे खिलाफ सबसे ज़्यादा साजिशें मैं की हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इस तरह शाह फरमान हों या दूसरे लोग हों, उनके साथ परवेज खटक साहब की सियासी साजिश में बात कर रहा हूं, सियासी साजिश उनकी हमा वक्त जारी रहती थी, इस पर वो यकीन रखते थे। लेकिन बाद में वही हुआ जो अल्लाह की ज़ात चाहती है। कुछ लोग आज भी खड़े हैं और वो जा चुके हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।